में इस पर चर्चा की थी कि चीन कैसे भारत की घेराबंदी कर रहा है, और वो इससे साबित होता है कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं वो सब आज की तारीख में चीन के प्रभाव में है, और चीन अमूमन सभी जगह अपने सैनिक अड्डे बनाने की स्थिति में आ गया हुआ है, कुछ जगह बना दिया है। लेकिन अभी अभी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो सार्क को रिप्लेस करके एक नया संगठन बनाने की जो बात चल रही है, इसमें मैं समझता हूं कि यह भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक हार होगी जब अगर ऐसा, क्योंकि सार्क का मेंबर तो चाइना रहा नहीं है। 2014 में जो नेपाल में जो सार्क की मीटिंग हुई थी, और उसके बाद दूसरी मीटिंग 2016 में पाकिस्तान में होने वाली थी, वह मीटिंग हुई नहीं। उरी में हमले के बाद ये तनाव बढ़ा और उसमें भारत ने उसमें जाने से मना कर दिया, और नतीजा हुआ कि वो बैठक जैसे तैसे टल गई, वो पाकिस्तान ने उसको रद्द कर दिया, और उसके बाद से लेकर आज तक मीटिंग नहीं हुई। भारत अपने खास करके दक्षिण एशिया के इलाके में सबसे महत्वपूर्ण स्टेट ये नेशन है, तो उसके ऊपर सबसे अधिक जिम्मेवारी मैं समझता हूँ कि क्षेत्रीय सहयोग संगठन को कैसे मजबूत बनाए रखा जाए, ये जवाबदेही भारत के ऊपर ज़्यादा है। लेकिन भारत ने अपनी इस भूमिका को निभाने में चूक की, और इसका नतीजा ये है कि चीन ने बिल्कुल समानांतर ये अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया, और आज की तारीख में चाहे श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, मालदीव हो, इन नेपाल, भूटान, कोई भी ऐसा जो दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन का जो मुल्क था, उसके कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जहां ये चीन ने अपना प्रभाव नहीं जमाया है। अभी जिस बांग्लादेश के साथ जिस तरह के रिश्ते भारत के बने हैं, उसमें जो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अब बांग्लादेश ने अपने यहाँ लगभग 6-7 जो एयरबेस है उसको चीन के हवाले कर दिया है, और उसका ऑपरेशन वो चीन ही करेगा वहाँ। ये जाहिर सी बात है कि उसको सैनिक अड्डे के रूप में ही परिवर्तित किया जाएगा। तो ये जो एक तरह से जो भारत की ओर से जो ढिलाई दिखाई गई, और दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, मोदी जी विश्वगुरु हो रहे हैं, बन गए हैं। इन जो हवाई बातों में भारत के लोग और भारत का मीडिया इन चीज़ों को प्रचारित करता रहा। अभी भी जो स्थिति है, अभी ये श्रीलंका में जो एक डॉकयार्ड इन लोगों ने वहाँ निवेश किया है, भारत की ओर से जो निवेश किया गया है, उसका इतना डंका बज रहा है कि लग रहा है कि जैसे कि भारत ने कुछ अजूबा हासिल कर लिया है। लेकिन जो दूसरी तरफ जो चीन कर रहा है उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। तो गोदी मीडिया ने एक तरह से भारत को की प्रतिष्ठा का भी हनन किया है, और दूसरे की इनको एक ये हवा में जीने की आदत डाल दी है कि आप बाकी चीज़ों से अपनी आंखें बंद कर लें, और एक ख्वाब पालते रहें कि दुनिया में हमारा डंका बज रहा है और मोदी जी जो हैं वो दुनिया के नेता बन गए हैं। तो ये जो स्थिति है, इसने अपने अड़ोस पड़ोस से हमको गाफिल किए रखा, और इन चीज़ों पर मोदी जी ने और उनकी सरकार ने, मुझे लगता है कि चाहे तो ध्यान नहीं दिया, या उनकी समझ में बात नहीं आ रही कि अपना पड़ोसी मुल्क अगर आपके खिलाफ चला जाए, वो आपके उन देशों के हाथ का खिलौना बन जाए जो आप पर लगातार बढ़त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में चीन जैसा मुल्क जिसकी सामरिक ताकत आपसे कई गुना अधिक है सभी मोर्चों पर, चाहे नौसेना हो, चाहे वायुसेना हो, या उसकी पैदल सेना हो, तो कहाँ आप टिकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप अपने जो पड़ोसी मुल्क हैं उन मुल्कों को अपने साथ रखने में कामयाब नहीं हुए, और आज स्थिति यह है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर के वो सार्क के समानांतर एक दूसरा संगठन तैयार करने जा रहे हैं। और ये बिल्कुल पक्की खबर है कि ऐसा ही होने जा रहा है। अब सार्क को तो एक तरह से वो मृतप्राय हो गया, वो नाम मात्र का रह गया। तो इसमें जवाबदेही भी मैं समझता हूँ कि भारत की जवाबदेही कम नहीं है, क्योंकि आपने उसको सक्रिय रखने के लिए, आगे बढ़ करके उसको लीड करने के लिए कोई काम किया नहीं। नतीजा हुआ कि वो धीरे धीरे वो एक तरह से डूब ही गया। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि जो संकट है वो सामने साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो क्षेत्रीय असंतुलन जो है वो साफ साफ दिख रहा है, उसमें भारत अकेला पड़ता जा रहा है, और बाकी के मुल्क जो हैं
वो चीन के साथ चाहे तो भय से या मित्रतावश उनके साथ जा रहे हैं। अब जो भूटान में जो उन्होंने जो एक तरह से जो गांव की सीमा पर जो गांव बसा लिए हैं, बताइए भूटान वहां कुछ कर लेगा क्या? बिल्कुल नहीं कुछ कर पाएगा। तो ये जो बिल्कुल जो एक तरह से कह लीजिए कमजोर जो नेशन है, वो जो चीन के सामने बहुत टिक नहीं सकते हैं, तो चीन अपने ढंग से अपना उनको डील कर रहा है। लेकिन भारत उसमें क्या भूमिका अदा कर रहा है? आपको बस एक टारगेट चाहिए, हिंदू मुसलमान करना है, भारत पाकिस्तान करना है, और बाकी को अपने आप को दुनिया का नेता बनाना है और डंका बजवाना है। तो ये जो पूरी जो फिलॉसफी है, इस फिलॉसफी में क्षेत्रीय संतुलन, क्षेत्रीय ये दोस्ती, ये सब कहाँ रह जाता है? तो ये बहुत बड़ी कूटनीतिक हार अपने इलाके में, खास करके दक्षिण एशियाई रीजन में ये दिख रही है मोदी जी की। और दुनिया के अन्य ये इलाकों में तो अन्य देशों के साथ जो उनके रिश्ते जो बने हैं, उसका तो प्रमाण साफ साफ दिखाई दे रहा है। चाहे वो अब G7 में जो स्थिति बनी थी वो भी देख लीजिए, या ट्रंप साहब के साथ जो उनकी स्थिति है, जो दोस्ती, जो कह रहे थे माय फ्रेंड ट्रम्प, तो ट्रंप साहब क्या कर रहे हैं? उनका 19वीं बार उन्होंने कह दिया कि हम ही ने वार रुकवाया था। तो अपने इर्द गिर्द के जो इलाके हैं, जो हैं, उन मुल्कों के साथ आपने कोई तालमेल बिठाने में, संतुलन बिठाने में बहुत अधिक कोशिश नहीं की, और एक तरफा आपके इसके कार्रवाई की वजह से सारे के सारे लोग आपके खिलाफ आज की तारीख में खड़े हैं। ये देश के लिए मुझे लगता है कि शुभ संकेत नहीं।